कभी जीपीयू का रिव्यू देखते वक्त तुम्हारा भी हाल हुआ है कि लगता है कोई सीरी या गूगल असिस्टेंट स्पेक्स रीड कर रही हो, जैसे 12 GB रैम GDDR7 VRAM 3x डिस्प्ले पोर्ट PCIe 5.0 और तुम वही स्क्रीन के सामने बैठे सोच रहे हो भाई ये सब तो मुझे क्वांटम फिजिक्स जैसा लग रहा है। मतलब सीरियसली गाइस, एक सिंपल सवाल होता है, ये कार्ड मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं। लेकिन हर जगह बस नंबर्स की बारिश हो रही होती है, समझ नहीं आता गेम चलाने वाले हैं या कैलकुलेटर। बस इसीलिए फ्रॉगी गेमिंग है, जहां मैं जीपीयू एक्सपेक्ट को टेक्निकल भूल भुलैया से निकलकर सीधा गेमर वाली बोली में ट्रांसलेट करती हूँ, ताकि तुम टेक्निकल लफ्जों के दलदल में ना फंसो और सीधा जंप मारो उस डिसीजन पे जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। यही फ्रॉगी गेमिंग का फुल ऑन ब्रेकडाउन, जहां हम सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में वैल्यू डिस्कस करते हैं। और आज का स्पॉटलाइट में है एसोस टफ गेमिंग RTX 5070 OC एडिशन, एक बीस्ट जिसको अमेज़न पे देखते ही गेमर्स का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वॉलेट बेचारा थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन क्या ये जीपीयू सिर्फ एक्सपेंसिव है या सच में वर्थ इट है? आज मैं बात करूंगी रियल यूजर्स के रिव्यूज, फेयर कंपैरिजंस, गेमिंग FPS ब्रेकडाउन, VRAM रियलिटी चेक्स, प्राइस टू परफॉर्मेंस के सच के पार एक अनबाइज्ड रिसर्च बेस्ड वर्डिक्ट, जिसमें ना स्पॉन्सर का प्रेशर है और ना ब्रांड की चापलूसी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फ्रॉगी गेमिंग का ट्रस्टेड टीयर डाउन, क्योंकि तुम्हारा पैसा भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा ट्रस्ट उससे भी ज्यादा। और इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम मुझ पर छोड़ो। यहाँ ना स्पॉन्सर का प्रेशर होता है ना ब्रांड की साइड लेना, बस सच। सेगमेंट 1 में डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ नाम में पावर है या वाकई अंदर कुछ सच भी है। एसोस टफ RTX 5070 OC एडिशन, नाम ही काफी पावरफुल लगता है ना, जैसे कोई आर्मर्ड ट्रक हो जो ग्राफिक्स की दुनिया में धमाका करने आया हो। लेकिन सिर्फ नाम पर ना जाओ, हम खोल के देखते हैं कि अंदर क्या मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं जीपीयू के कोर आर्किटेक्चर की। ये कार्ड बेस्ड है एनवीडिया के नए ब्लैकवॉल आर्किटेक्चर पर, जो कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों में प्रीवियस जेन से काफी आगे है। यानी RTX 4070 के मुकाबले में थोड़ा फास्ट नहीं, क्लियरली नेक्स्ट लेवल अपग्रेड है। अब बात आती है VRAM की। ये जीपीयू देता है 12 GB GDDR7 मेमोरी। सिंपल लैंग्वेज में अब तक की फास्टेस्ट VRAM टेक्नोलॉजी जो करंटली अवेलेबल है। अगर तुम AI बेस्ड गेम्स या हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर के फैन हो तो ये चीज डेफिनेटली मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है। लेकिन अगर तुम एक हार्डकोर 4K अल्ट्रा गेमर हो तो हम इसकी VRAM पे थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे आगे। जीपीयू बूस्ट क्लॉक है 2610 मेगाहर्ट्ज और मेमोरी स्पीड है 4000 मेगाहर्ट्ज। मतलब परफॉर्मेंस का वही लेवल मिलता है जहां तुम हेवी गेम जैसे साइबरपंक, स्टारफील्ड या स्पाइडरमैन रीमास्टर्ड को अल्ट्रा सेटिंग पे कॉन्फिडेंटली चला सको। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें मिलते हैं 2 HDMI 2.1 B पोर्ट और 3 2.1A डिस्प्ले पोर्ट्स। यानी अगर तुम 2 से 3 स्क्रीन लगाना चाहते हो या एक ही टाइम पे स्ट्रीमिंग क्लास गेमिंग करते हो तो आउटपुट ऑप्शन तुम्हारे पास फुल लोडेड है। और हाँ, ये कार्ड सपोर्ट करता है PCI Express 5.0, जो अभी फ्यूचर प्रूफिंग के लिए आइडियल है। आज के मदरबोर्ड PCI Express 4.0 तक यूज कर रहे हैं, लेकिन जब तुम फ्यूचर में अपग्रेड करोगे ये जीपीयू बॉटलनेक नहीं बनेगा। कूलर की तरफ चलते हैं। ट्रिपल एक्सियल टेक फैंस लगते हैं जो ज्यादा एयर फ्लो देने के साथ नॉइज भी लो रखते हैं। और इस बार एसोस ने ट्रेडिशनल थर्मल पेस्ट नहीं, फेस चेंज जीपीयू थर्मल पैड यूज किया है, जो ज्यादा हीट टॉलरेट करता है और टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होता। और एक और बोनस पॉइंट, ऑटो एक्सट्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर क्लिप लेजर प्रिसीशन से लगाई गई है ताकि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी बनी रहे। साथ में तुम्हें मिलता है GPU Tweak 3 सॉफ्टवेयर, जिसमें तुम फैन स्पीड्स, पावर ड्रॉ और थर्मल कर्व्स कस्टमाइज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो अगर स्पेक्स से कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल बात समझाऊं, ये जीपीयू सिर्फ एक स्पीड मशीन नहीं, ये एक बैटल रेडी टैंक है जो परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी दोनों डिलीवर करता है। थ्योरेटिकल स्पेक्स अपनी जगह, लेकिन असली सवाल हमेशा यही होता है, गेम चलेगा या नहीं, और अगर चलेगा तो कितने FPS पे। तो हमने किया है 200+ रियल यूजर रिव्यूज का एनालिसिस, जहां लोगों ने इस जीपीयू को इंस्टॉल करके डेली गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में
इसे टेस्ट किया और ऑनेस्टली RTX 5070 OC एडिशन ने हर जगह पर अपनी परफॉर्मेंस का झंडा गड़ा दिया है। ऑब्लिवियन रिमास्टर को जब अनरियल इंजन 5 के अल्ट्रा हेवी विजुअल्स के साथ रन किया गया तो इस जीपीयू ने 100 to 130 FPS डिलीवर किए और टेम्परेचर स्टेबल अंडर 50 सेंटीग्रेड। ये बताता है कि सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, कूलिंग भी काफी ऑप्टिमाइज है। फैन नॉइस ऑलमोस्ट जीरो। एक यूजर ने लिखा था इतना साइलेंट था कि मुझे लगा फैन चल ही नहीं रहा। और जब बात हुई हैवी सिमुलेशन गेम जैसे सिटीज स्काईलाइंस 2 की, जहां 800 के पॉपुलेशन हैंडल करना किसी जीपीयू के लिए टॉर्चर टेस्ट होता है, इस कार्ड ने फ्लोलेस एक्सपीरियंस दिया और साइबरपंक 2077 1440p अल्ट्रा सेटिंग पे मिले इनसेन 220 to 230 FPS थैंक्स टू DLSS 4 विथ फ्रेम जनरेशन कॉम्बो। यहाँ एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, DLSS 4 के फ्रेम जेन फीचर से तुम्हें मिलती है एक्स्ट्रा स्मूथनेस बिना इमेज क्वालिटी कॉम्प्रेस किए। इसका मतलब है कि तुम 1440p पे वो एक्सपीरियंस ले सकते हो जो पहले सिर्फ टॉप टायर 4K कार्ड्स दे पाते थे। कूलिंग के और फीचर्स भी नोटिस हुए। ट्रिपल एक्सियल टेक फैंस हाई एयर फ्लो देते हैं बिना ज्यादा आवाज के। फेस चेंज थर्मल पैड ट्रेडिशनल थर्मल पेस्ट से ज्यादा रिलायबल निकले। फैन कर्व कस्टमाइजेशन जीपीयू ट्विक 3 सॉफ्टवेयर से इजीली पॉसिबल है। तुम डिसाइड करते हो कि कब फैन घूमेगा और कितनी स्पीड पे, और जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्होंने भी इस कार्ड की थर्मल कंसिस्टेंसी और साइलेंस को एप्रिशिएट किया। टोपेस AI प्रीमियर प्रो और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे वर्ल्ड लोड पे जीपीयू 65 to 66 सेंटीग्रेड से ऊपर गया ही नहीं। एक क्रिएटर ने तो लिटरली लिखा, फैंस इतने क्वाइट थे कि मैंने वीडियो बनाया सिर्फ चेक करने के लिए कि कुछ साउंड आ भी रही है या नहीं। तो अगर तुम एक ऐसे जीपीयू की तलाश में हो जो गेमिंग के साथ साथ क्रिएटिव वर्कलोड्स भी संभाले बिना हर वक्त गर्म होने के, तो RTX 5070 OC एडिशन डेफिनेटली प्रूव्स इट्स वर्थ इन रियल वर्ल्ड यूज। अब तक तो हमने देखा कि RTX 5070 OC एडिशन परफॉर्मेंस और कूलिंग के मामले में काफी सॉलिड है, लेकिन अब बात करते हैं रियल यूजर्स की, उन कंसर्न की जिनके बिना रिव्यू अधूरा होता है। VRAM लिमिटेशन, फ्यूचर का पोटेंशियल बॉटलनेक। काफी यूजर्स ने पॉइंट रेज किया 12 GB VRAM आज के लिए इनफ है, लेकिन अगर तुम फ्यूचर में 4K अल्ट्रा टेक्सचर पैक्स यूज करने वाले हो तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स और स्टॉकर 2 जैसे अपकमिंग AAA टाइटल्स 4K टेक्सचर के लिए 16 GB VRAM डिमांड कर रहे हैं। एक यूजर जॉन मैरिसन ने लिखा है, कार्ड जबरदस्त है लेकिन फ्यूचर प्रूफ करना है तो 16 GB VRAM होना चाहिए। यानी शॉर्ट टर्म के लिए ग्रेट, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें मीडियम सेटिंग पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। साइज और कंपैटिबिलिटी की बात करें तो सब कैबिनेट्स फ्रेंडली नहीं होते। ये कार्ड लिटरली हार्डवेयर का हल्क है। 3.125 स्लॉट विथ और हेवी बॉडी का मतलब है अगर तुम्हारा पीसी केस कॉम्पैक्ट है तो जीपीयू फिट करना एक चैलेंज बन सकता है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें जीपीयू स्टैंड या रेजर केबल का यूज करना पड़ा और कुछ ने तो केस ही अपग्रेड कर दिया। एक यूजर ने वार्निंग दी, डायमेंशन जरूर चेक कर लेना, मैंने जीपीयू लिया पहले, केस बाद में बदलना पड़ा। एक यूजर ने तो मजे लेकर लिखा, ये जीपीयू इतना बड़ा है कि लगता है ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिनी फ्रिज इंस्टॉल कर दिया हो। पावर सप्लाई हिटाची, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, और केबल्स मैटर है। पावर केबल कंपैटिबिलिटी भी हिटाची बना कुछ लोगों के लिए इनकरेक्ट PSU या हाफ इंसर्टेड केबल की वजह से डिस्प्ले डिटेक्ट ही नहीं हुआ या पीसी बूट ही नहीं हुआ। जेच मोरिनो ने लिखा, कार्ड इंस्टॉल किया, डिस्प्ले नहीं आया, बाद में पता चला केबल प्रॉपर्ली इंसर्ट नहीं थी।
यानी इंस्टॉलेशन करते वक्त पावर डिलीवरी और कनेक्टर पे एक्स्ट्रा फोकस जरूरी है। कुछ यूजर ने एनवीडिया ड्राइवर्स के क्रैश होने की शिकायत की, स्पेशली जब DLSS या G-Sync एनेबल होता है। देव जेस्को का कहना था लेटेस्ट ड्राइवर क्रैश करते हैं, स्टेबल चाहिए तो ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करो और G-Sync डिसेबल रखो। और हाँ, कूल वाइन और फैन पिच इश्यूज भी सुनने को मिले, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं था। एक यूजर ने लिखा कभी कभी हल्की सी वाइन सुनाई देती है लेकिन मैनेजेबल है। इन सब कंप्लेंट्स का मतलब ये नहीं है कि जीपीयू बेकार है, बल्कि ये बताता है कि इस लेवल का हार्ड वर्क थोड़ी प्लानिंग, स्पेस और सही इंस्टॉलेशन डिमांड करता है। जिसने ये हार्ड वर्क किया उसका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट फ्लॉलेस रहा। देखो गाइस, पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ASUS TUF RTX 5070 OC एडिशन एक बजट जीपीयू नहीं है, ना ही ये एंट्री लेवल कार्ड है। ये एक अपर मिड रेंज परफॉर्मेंस टैंक है जिसका टारगेट है सीरियस गेमर जो चाहते हैं बटरी स्मूथ 1440p एक्सपीरियंस विदाउट कॉम्प्रोमाइज। अब चलो देखते हैं इस प्राइस स्ट्रक्चर को और समझते हैं कि $740 के बदले में एग्जैक्टली मिल क्या रहा है। 12GB रैम, GDDR7 मेमोरी, अभी तक की फास्टेस्ट VRAM क्लास। इसका मतलब फास्टर टेक्सचर लोडिंग, लेस बॉटलनेकिंग इन मेमोरी इंटेंसिव गेम्स। DLSS 4+ फ्रेम जनरेशन, ये एक गेम चेंजर है। तुम्हें मिलता है बूस्ट FPS बिना क्वालिटी लॉस के। साइबरपंक, स्पाइडरमैन रीमास्टर जैसे गेम्स में ये फीचर लिटरली 1.5x FPS इंक्रीज दे सकता है। PCI Express 5.0 सपोर्ट आज की नीड्स को देखते हुए ओवरकिल है, लेकिन फ्यूचर में जब मदरबोर्ड अपग्रेड करोगे तो उस टाइम पे काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तुम्हारा जीपीयू बॉटलनेक नहीं बनेगा। मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट्स, टफ सीरियस का टैग सिर्फ डिजाइन का नहीं होता, इसके इंटरनल पार्ट्स लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट किए जाते हैं। यानी ये कार्ड तुम्हारे साथ सालों साल रहेगा बिना हर महीने कॉइल वाइन या थर्मल थ्रोटलिंग की कंप्लेन के। थर्मल पैड प्लस ट्रिपल एक्चुअल टेक फैन, साइलेंट, एफिशिएंट और लगातार हाई परफॉर्मेंस के लिए टेलर मेड। जीपीयू ट्विक 3 सॉफ्टवेयर, पावर ड्रॉ फैंस, कंट्रोल, परफॉर्मेंस, ट्यूनिंग, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ASUS की टफ सीरीज का रेपुटेशन जहां क्वालिटी में शॉर्टकट नहीं होता। ये सब सुन के लगता है वर्थ इट है। ऑनेस्टली, अगर तुम्हारा गोल है 1440p गेमिंग अल्ट्रा सेटिंग पे 100+ FPS, कंटेंट क्रिएशन विद स्टेबल टेम्प्स, फ्यूचर रेडी बिल्ड विदाउट नॉइजी फैंस या रैंडम इश्यूज, तो ये जीपीयू अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। लेकिन हाँ, अगर तुम प्राइमरली 4K अल्ट्रा गेमिंग हो या VRAM हैवी मॉड्स यूज करते हो तो थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। 12GB VRAM आज के लिए काफी है, बस 2-3 साल बाद ये लिमिटेड बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म प्लस मिड टर्म बायर्स के लिए ये जीपीयू एक परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है, लेकिन लॉन्ग टर्म हार्डकोर 4K वाले यूजर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। 12GB GDDR7 VRAM, सुपर फास्ट मेमोरी ताकि हैवी गेम्स लैग ना करें, DLSS 4+ फ्रेम जनरेशन, फ्री FPS बूस्ट जैसे तुम्हारे जीपीयू ने एनर्जी ड्रिंक पी लियो, PCI Express 5.0 सपोर्ट, फ्यूचर मदरबोर्ड के साथ भी फुल कंपैटिबिलिटी, नो अपग्रेड टेंशन। टफ सीरीज बिल्ड क्वालिटी, मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर बिल्ड टू सर्वाइव लॉन्ग गेमिंग मैराथन्स, एडवांस कूलिंग सेटअप, 3 साइलेंट फैन प्लस थर्मल पैड, नो हीट नो नॉइज, सिर्फ स्मूथ परफॉर्मेंस। जीपीयू ट्विक 3 सॉफ्टवेयर, फैन स्पीड्स और पावर का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। अगर मैं बात करूं ओवरऑल फील की, ये जीपीयू एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है जो ना सिर्फ फास्ट है बल्कि स्मार्टली डिजाइन भी है। तो जब तुम ये प्राइस दे रहे हो तो तुम जस्ट स्पेक्स नहीं, एक पूरा स्टेबल हाई परफॉर्मेंस इकोसिस्टम खरीद रहे हो। और ये चीज चीप कार्ड से एक्सपेक्ट मत करो, वहां प्राइस कम होता है लेकिन सर दर्द डबल होता है। चलो अब सीधा करते हैं वो डिस्कशन जो हर गेमर के दिमाग में होता
होती है। $740 में RTX 5070 लूं या किसी और कार्ड में ज्यादा वैल्यू मिलता है। कंपैरिजन करें बिना बाइस के ताकि तुम डिसीजन लो लॉजिक पे ना के हाइप पे। RTX 4070 सुपर प्राइस रेंज $650 से $700 तक। बात करें परफॉर्मेंस की तो गाइस 1440p पर दोनों का परफॉर्मेंस सिमिलर है। RTX 5070 थोड़ा बेटर फुल देता है DLSS की वजह से। अगर मैं बात करूं रेड फ्लैग की, नो DLSS 4 4070 सुपर में DLSS 4 नहीं मिलता, तो फ्रेम जनरेशन का एज मिसिंग है। बात करें रेड फ्लैग की बिल्ड क्वालिटी के लिए तो टफ एडिशन की बिल्ड और थर्मल सेटअप क्लियरली बेटर है। प्राइस में क्लोज बैटल है। अगर तुम्हारा बजट थोड़ा टाइट है 4070 सुपर स्टिल सॉलिड चॉइस है। अगर तुम DLSS 4 और बेटर बिल्ड चाहते हो 5070 वर्थ स्ट्रेच है। अगर थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो तो 4070 सुपर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। RTX 4080 प्राइस एकदम बीस्ट है, $1000 का हाई प्राइस टैग। अब मिलता क्या है, चलो उस पर बात करते हैं। 16GB VRAM 4K गेमर्स के लिए VRAM हेडरूम बेटर है, हायर रो पावर, AI वर्कलोड और हेवी मॉडर्ड गेम्स के लिए फ्यूचर प्रूफ। बात करें रेड फ्लैग की तो $300 to $400 ज्यादा महंगा तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा जो हर यूजर के लिए जस्टिफाई नहीं होता। फिर से बात करें ज्यादा पावर ड्रॉ प्लस हीट, PSU अपग्रेड और एक्स्ट्रा कूलिंग का खर्चा भी कंसिडर करो। 4080 तभी लेना अगर तुम्हें प्योर 4K अल्ट्रा गेमिंग, AI वर्क और VRAM हैवी वर्क फ्लो चाहिए, नहीं तो 5070 सेम रेजोल्यूशन पे ज्यादा वैल्यू दे सकता है। AMD RX 7900 XT प्राइस रेंज $700 to $750। 20GB VRAM का केस में AMD क्लियरली जीत रहा है। रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल रेंडरिंग में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिलते हैं। और बात करें रेड फ्लैग की तो वीकर रे ट्रेसिंग, एनवीडिया की DLSS प्लस रे ट्रेसिंग कॉम्बो AMD से बेटर है। अगर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ भी रेड फ्लैग है। AMD ड्राइवर्स अब बेटर हुए हैं लेकिन अभी भी ओकेजनल बग्स मिलते हैं। अगर तुम VRAM हैवी गेमर हो और रे ट्रेसिंग सेकेंडरी है, RX 7900 XT वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर तुम स्मूथ DLSS 4 गेम प्ले और बेटर कूलिंग इकोसिस्टम चाहते हो तो RTX 507 पर रुक जाओ। तो स्क्रीन पर ये चार्ट देख लो, तुम्हें इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर तुम्हारा टारगेट है 1440p गेमिंग विद मैक्स सेटिंग, साइलेंट कूलिंग, फ्यूचर रेडी फीचर्स लाइक DLSS 4 और एक ऐसा GPU जो सिर्फ स्पेक्स नहीं फुल इकोसिस्टम डिलीवर करे, तो ASUS RTX 5070 OC एडिशन इज द स्वीट स्पॉट। ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, जस्ट बैलेंस एंड स्मार्ट। तो गाइस हमने ASUS TUF RTX 5070 OC एडिशन का हर एंगल से पोस्टमार्टम कर लिया है। स्पेक्स, रियल वर्ल्ड गेमिंग, कूलिंग प्रॉब्लम्स और कॉम्पिटिटर्स सब कुछ डिसेक्ट कर दिया बिना किसी स्पॉन्सर प्रेशर के। और अब टाइम आ गया है फ्रॉगी गेमिंग का फाइनल स्कोर कार्ड शेयर करने का, जो बेस्ड है जेन्युइन वेरीफाइड बायर्स के रिव्यू पर, एक्चुअल कस्टमर कंप्लेंट्स, प्राइस और परफॉर्मेंस का रियल बैलेंस और फ्यूचर प्रूफिंग के सारे टेक्निकल पॉइंट्स को माइंड में रखकर मैं इस कार्ड को दूंगी 8.8 आउट ऑफ 10, हाईली रिकमेंडेड फॉर 1440p गेमर्स एंड पावर यूजर्स। अगर हम इसके प्रोस की बात करें, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन 1440p अल्ट्रा गेमिंग, DLSS 4+ frame gen, insane FPS boost, silent operation plus durable thermal design, military grade build quality, future ready with PCIe 5.0। अब बात करें कॉन्स की तो 12GB VRAM great for now, may be limiting in 2-3 years, especially 4K, not for tight budget buyers। जैसे बिग साइज इज इक्वल्स टू नॉट एवरी केस विल हैंडल इट। अगर तुम एक ऐसा GPU चाहते हो जो 1440p पे बटरी स्मूथ गेमिंग दे, DLSS के साथ फ्रेम जनरेशन का बूस्ट दे, बिना कूल वाइन, बिना ओवर हीटिंग के लॉन्ग टर्म चले और बिल्ड क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज ना करे, तो RTX 5070 OC एडिशन बिल्कुल वर्थ इट है। ये कार्ड तुम्हारा गेमिंग पार्टनर बन सकता है नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर तुम इस GPU को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक से बाय कर सकते हो। तुम्हारा प्राइस सेम रहेगा लेकिन हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है जिससे हम और ऐसे ही ऑनेस्ट स्पॉन्सर फ्री रिव्यूज ला
सके। देखो गाइस, मेरे पास ये जीपीयू फिजिकली नहीं है, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो स्पॉन्सरशिप वाले रिव्यूज के पास नहीं होती। न्यूट्रल एनालिसिस, ऑनेस्ट रिसर्च और आपका ट्रस्ट जीतने का इरादा। फ्रॉगी गेमिंग पर मैं प्रोडक्ट को हाथ में लेकर नहीं, दिमाग में लेकर डिसेक्ट करती हूँ रियल कस्टमर रिव्यूज, स्पेक्स और मार्केट रियलिटी के थ्रू। अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो हाइप नहीं रियलिटी पर ट्रस्ट करते हैं, तो फ्रॉगी गेमिंग को हमेशा याद रखना। मैं हूँ ज़ारा अली, गेम ऑन, लेजेंड्स, फ्रॉगी गेमिंग साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।